अनंतकारी अनंत कल्याण को करना धर्म चक्रवर्ती अरिहंत परमात्मा के शासन में हुए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा शांत दास ग्रंथ के अंदर दूसरी भावना अशरण भावना को बताते हुए जीव के पास वास्तविकता में अपने खुद के स्वरूप के सिवा और कोई भी शरण है नहीं, वो बात समझाते हैं। आज एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। चेतन, चेतना और चिंतन। चेतन, चेतना और चिंतन, ज्ञान नाम का गुण का अलग अलग उसके सेक्शन। सिद्ध परमात्मा या केवल ज्ञानी परमात्मा को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब केवल ज्ञान कहीं बाहर से कुछ अंदर में आया, ऐसी बात होगी नहीं। अंदर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो स्पर्शना, वो अनुभव में नहीं आ रहा था। और जब सर्व कर्म के दलिक निकल गए, चार घाते कर्म के दलिक निकल गए, और जीव को अपने केवल ज्ञान की अनुभूति होती, तो एज ऑफ नाउ भी केवल ज्ञान तो पड़ा हुआ है हर एक जीव के अंदर। केवल ज्ञान अभी भी इस क्षण भी पड़ा हुआ है, लेकिन कर्म के आवरण से वो अनुभव में नहीं आ रहा। या फिर केवल ज्ञान जिस जगह पर प्रत्यक्ष रूप में पड़ा हुआ है, वहां पर हम हाजिर नहीं। तो चेतन, उसको स्टैटिक अपन मानते हैं। स्टैटिक यानी कि वो है बस, उसमें कोई कभी चेंज आने वाला है नहीं। उसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं था, कोई एंडिंग भी नहीं है, और उसके अंदर कभी भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। केवल ज्ञान के अंदर कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। कर्मों का आवरण भी केवल ज्ञान की स्थिति के ऊपर की भाग है, लेकिन केवल ज्ञान का जो अंदर में उसका जो लब्धि है, जो जो शक्ति है, उसके अंदर कभी भी कर्म का आवरण आने वाला है नहीं। तो एक है चेतन, यानी कि जिसके पास समझने की शक्ति है, उसको अपन नाम चेतन देते हैं। स्टैटिक कॉन्शियसनेस, इसके अंदर कोई चेंजेस आने वाला है नहीं। चेतन का एक भाग है, एक एक गुण है जिसका नाम है चेतना, यानी कि बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए जो उपयोग जाए, उसको चेतना कहा जाता है। वहां पे मूल पदार्थ ज्ञान, उसका एक भाग किसी वस्तु को समझने के लिए उपयोग में आया, यानी कि फोकस में आया, उसको चेतना कहा जाता है। अपन नॉर्मल एग्जांपल ले लें, तो जब हम सामने देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें सामने नजर में तो है, लेकिन अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं, तो स्पेसिफिकली फोकस रूप से वो चीज का आकृति जैसा कुछ दिख रहा है या नहीं, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा होगा। उसी समय बाजू की वस्तुएं भी दिख रही होगी, लेकिन उस पर उपयोग या फोकस न होने कारण से वो रजिस्टर नहीं होगा। तो वो जो ढूंढने के लिए हमने एक फोकस, एक विजन यूज किया, सिमिलरली बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए ज्ञान नाम का गुण एक चेतना का प्रवाह, यानी कि उसका एक फोकस बाहर छोड़ना, उसको अपन चेतना बोलते हैं। अभी चेतना जो, उसको अपन इजी अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव कॉन्शियसनेस, एक है स्टैटिक और एक है एक्टिव। चेतन और चेतना, स्टैटिक और एक्टिव। अभी एक्टिव के अंदर दो अलग अलग विभाग आते हैं। एक है नेचुरली एक्टिव और एक है हैबिचुअली एक्टिव। यानी कि मेरे ज्ञान की सपाटी के ऊपर गिरने वाले ज्ञेयाकार को जानने के लिए जो उपयोग यूज हुआ, उसको अपन नेचुरली एक्टिव कहेंगे। इन अदर वर्ड, कांच की सपाटी के ऊपर जो प्रतिबिंब गिरा, उसको जानने के लिए कांच जो फोकस यूज करे, उसको नेचुरली एक्टिव कॉन्शियसनेस कहा जाएगा। यहाँ कई बार बीच में लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बिंदास इसको लगता हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टैटिक कॉन्शियसनेस, एक्टिव कॉन्शियसनेस। स्टैटिक तो स्टैटिक, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, उसको एक बार साइड में रखते हैं। एक्टिव के अंदर दो चीजें आई, नेचुरली एक्टिव और हैबिचुअली एक्टिव। नेचुरली एक्टिव के अंदर जो प्रतिबिंब ज्ञेय का, ज्ञेय यानी कि वस्तु, उसका आकार ज्ञान की सपाटी के ऊपर गिरना और उसमें से इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, ये नेचुरली एक्टिव चेतना का भाग है। अपन रास्ते पर जा रहे हैं और एक गाड़ी जा रही है, तो ये गाड़ी है, हमको मालूम कैसे पड़ा? तो उसका गाड़ी का जो पिक्चर है, उसका जो जो प्रतिबिंब है,
वो ज्ञान की सपाटी के ऊपर गिरा और उसमें से ज्ञान ने डिकोड किया, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा आकार हो तो उसको कार कहा जाता है। आपका कार से कोई स्पर्श नहीं हुआ, लेकिन कार की जानकारी वो ज्ञेयाकार के माध्यम से आप तक पहुंची। कार का एक प्रतिबिंब कांच के ऊपर गिरा और उसमें से कांच ने डिकोड किया कि ये इसको कार बोलते हैं। तो ये जो गिरते हुए ज्ञेयाकार है, उन ज्ञेयाकारों में से इंफॉर्मेशन को, माहिती को एक्सट्रैक्ट करना, इसका नाम नेचुरली एक्टिव चेतना। एक और भाग है हैबिचुअली एक्टिव। अभी यहां पर गड़बड़ होती है। जो जो ज्ञेयाकार से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर चेतना उस ज्ञेयाकार के साथ का संबंध बांधे, इसे बोला जाता है हैबिचुअली एक्टिव कॉन्शियसनेस। मेरे मेरे ज्ञेयाकार, मेरे प्रतिबिंब के अंदर, कांच के प्रतिबिंब के अंदर मुझे मेरा फेस दिखा। ये फेस दिखा और इस फेस के साथ इसकी इंफॉर्मेशन भी मिली कि ये ऐसा है, ऐसा है, दो आंख है, एक कान है, दो कान है, एक नाक है वगैरह। ये हुआ नेचुरली एक्टिव। लेकिन जैसे ही ये हुआ, ऑटोमेटिकली साथ में हैबिचुअली एक्टिव कॉन्शियसनेस जुड़ गया और उसने ये भी मान लिया कि ये तो मैं हूं। स्टैटिक, एक्टिव। एक्टिव के दो भाग, नेचुरली एक्टिव और हैबिचुअली एक्टिव। नेचुरली एक्टिव तक तो सिद्ध परमात्मा का भी होते, सिद्ध भगवंतों को भी अनंत जीवों के अनंत भूत, भविष्य और वर्तमान दिखाई दे रहे हैं। एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे के सारे पर्याय को वो देखते हैं। तो उनके पास स्टैटिक भी है और एक्टिव के अंदर का नेचुरली एक्टिव भाग भी है। जो मिसिंग है सिद्ध परमात्माओं के अंदर, वो है हैबिचुअली एक्टिव, जो हमारे अंदर भर भर के पड़ा हुआ है। जिस किसी भी प्रतिबिंब को देखा, उसके साथ एक में एक होने का या उससे दूर जाने का, या ये अच्छा है या बुरा है नाम का अभिप्राय देना, ये सारी की सारी जीव की भ्रांति, जीव की कल्पना है। वास्तव में कुछ अच्छा है भी नहीं, कुछ बुरा है भी नहीं, वास्तव में कुछ मेरा है भी नहीं या फिर कुछ पराया है भी नहीं, बस वो है। उसके साथ ये टैगिंग करना, ये मैं हूं, ये मेरा है, या फिर ये मुझे बचाएगा, ये मुझे शरण देगा, ये मेरे साथ एक में एक होगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा, ये जो मन में वस्तुओं के साथ या वस्तुओं के आकार के साथ, नियाकार के साथ हमको जुड़ने का अंदर में पड़ा हुआ एक वृत्ति, उसको हैबिचुअली एक्टिव कॉन्शियसनेस अपन नाम देते हैं। जब जब ये पदार्थों के अंदर जीव अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, चाहे शरीर के माध्यम से हो, संपत्ति के माध्यम से हो या संबंध के माध्यम से हो, वो जीव अपना खुद को उसके साथ एकत्रित करके स्टेडी होना चाहता है, उसको स्थिरता चाहिए। बार बार आने वाले परिवर्तन जीव को अंदर में खटपटा देते हैं, तो जीव को एक स्थिरता चाहिए। उस स्थिरता की प्राप्ति के लिए वो अस्थिर वस्तुओं का सहारा लेता है। शरीर हो या मन हो या संबंध हो या संपत्ति हो, हर एक वस्तु अस्थिर है। अभी जो खुद अस्थिर है, उसके पास स्थिरता की मांगनी करना, उससे एक में एक होकर के उसके साथ बंध जाना, ये जीव की अनादिकाल की पुरानी भूल है। शरीर मिला या नाम मिला या एक प्रतिष्ठा मिली या अच्छा मान सम्मान मिला या संपत्ति मिली या घर परिवार संबंध मिले, इन हर एक वस्तुओं के साथ जीव को एक में एक होकर के तू मेरा मैं तेरा, ये शरण की भावना, ये जीव को भवो भव घुमाने वाली बनती है। महोपाध्याय विनोद जी महाराज इस और शरण भावना के अंदर ये चेतना की बार बार चेतन को छोड़ करके बाहर की वस्तुओं के अंदर मैं या मेरे पने की शरण की भावना करना, ये जीव को भव भ्रमण करवाने की ताकत देता है। चेतन मूल स्वभाव जो अंदर है, उसको छोड़ करके बाहर की वस्तुओं के साथ मैं, मेरा, अच्छा बुरा, उसका व्यापार करना, इसको अशरण भावना के द्वारा वापिस खींचने की बात इस कड़ी के अंदर करते हैं। मोहपाध्याय जी को दो भगवान की बात, दो परमात्मा की बात करते हैं, एक बाहर के परमात्मा और एक भीतर के परमात्मा। भीतर का जो चेतन नाम का गुण है, जो अभी भी हम सबके अंदर मौजूद ही है, उस परमात्मा, और वहां तक पहुंचने के लिए
बाहर के परमात्मा का लिया गया आलम्बन। अब अंदर के भीतर के मूल परमात्मा तक पहुंचने के लिए बाहर में लिया हुआ परमात्मा का आलम्बन, ये कुल मिला के दो परमात्मा हुए, एक भीतर के एक बाहर के। अभी जिन जिन ज्ञेयाकारों के साथ चेतना जुड़ने का प्रयत्न करती है, अगर उस प्रतिबिंब के अंदर चेतना को चेतन का मूल स्वरूप ही दिखाने में आ जाए, तो चेतना को अंतर्मुख बनने में देर न लगे। वापिस, जिन जिन ज्ञेयाकार, जिन जिन वस्तुओं के आकार के साथ चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और इस पॉइंट पर हैबिचुअल एक्टिव कॉन्शियसनेस, जो एक में एक होने का प्रयत्न करने की आदत, फितरत बहुत सदियों पुरानी है, अगर वैसी फितरत के अंदर वो चेतना को चेतन का जो मूल स्वरूप है उसी को प्रतिबिंब के रूप में दिखाने में आए, तो चेतना वापिस चेतन के अंदर समाविष्ट हो जाए, इसके चांसेस ज्यादा है। यानी कि कांच को अपनी खुद की अवस्था, स्वरूप की जानकारी मिले, उसके लिए कांच के सामने कांच रखा जाए तो उसके अंदर कांच का प्रतिबिंब गिरे और कांच खुद को कांच मान ले। ये घटना हम एवरीडे परमात्मा के दर्शन, सेवा, पूजा के अंदर करते हैं। बाहरी परमात्मा की जिन्होंने अपनी वितराग अवस्था, वितरागता की स्पर्शना करी हुई है, उनका आलंबन लेकर के वापिस जीव अंतर्मुख बने। बिकॉज जो हम अवस्था देख रहे हैं वो अरिहंत परमात्मा की अवस्था है। सिद्ध की तो कोई आकार है नहीं, कोई उनका शेप या कोई बॉडी तो है नहीं, लेकिन उस अरिहंत परमात्मा के देह के अंदर रहा हुआ अरिहंत तत्व कि जो खुद के अंदर समाविष्ट करके बैठा हुआ है, खुद की अनुभूति करके अंदर में स्थिर बैठा हुआ है, वैसे तत्व तक हम पहुंचे और इससे बाउंस बैक होकर के ऐसा मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, इस अनुभूति तक जीव पहुंचे, उसके लिए परमात्मा का दर्शन की बात आती है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, ये कड़ी इस एंगल से बोली गई हुई है। एक बार स्वरूप का दर्शन हो जाए, परमात्मा के अंदर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हो जाए, और दर्शन करते 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 भक्त एकाकार बन जाए और भक्त को अपने खुद के परमात्मा की अनुभूति हो जाए, इस पूरी घटना को समापत्ति कहा जाता है। चेतन, चेतना, चेतना जो अलग अलग वस्तुओं के साथ जुड़ने का उसका जो फितरत है, उसको अपन हैबिचुअली एक्टिव कॉन्शियस कहते हैं। और ये इतनी सूक्ष्म रूप से काम करती है कि इसको इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट करके समझना, जब घटना चल रही हो उसके लिए जागृति चाहिए। बिकॉज कोई वस्तु समझ में आना और ये मैं हूं, मेरी है, पराई है, किसी और की है, अच्छी है, बुरी है, ये अभिप्राय आना, ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही होता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये हम समझ नहीं पाते। कोई वस्तु समझ में आना और तुरंत उससे चिपक जाना, ये एकदम एकदम क्षण भर की घटना के अंदर हो जाता है। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा, ये अक्षरण भावना के अंदर एक भी वस्तु मुझे रखने को रेडी नहीं, चेतन के सिवा चेतना को एक भी वस्तु रखने को रेडी नहीं। पहली गाथा के अंदर, अक्षरण भावना की पहली गाथा के अंदर महोपाध्याय जी भगवान बात करते चक्रवर्ती की देवों की, कि जिसके पास शक्ति का उत्कृष्ट पर्याय पड़ा हुआ है और जिसके पास पुण्य की उत्कृष्टता पड़ी हुई है, वैसे जीव भी अपने खुद को अक्षरण महसूस करते हैं। चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती की बात करते हैं यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान, कि जिन्होंने लगभग 8वें चक्रवर्ती हुए इस अवसर काल के 12 चक्रवर्तियों के अंदर 8वें चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती इस क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के 6 खंडों को तो जीत लिया, लेकिन अभी मन में इच्छा जागृत हुई कि भरत क्षेत्र को छोड़ करके जो घातकी खंड है वहां के भी मैं 6 खंडों को जीत लूं, उस पर भी आधिपत्य जमा लूं। उसके लिए उसकी सेवा के अंदर जो 16,000 देव थे, उनको आदेश किया कि मेरे पास जो चर्म रत्न है, यानी कि जो नाव है जिसके अंदर पूरी की पूरी चक्रवर्ती की सेना आ जाए,
वैसी नाव देवों के द्वारा लवण समुद्र के ऊपर से लेकर के जाने में आए और मुझे घातकी खंड तक छोड़ा जाए, वहां पर मैं युद्ध करके घातकी खंड के अंदर के जो जो भरतक क्षेत्र है, जो उसके खंड है, उसको मैं जीतूं। देव थे, लेकिन चक्रवर्ती के पुण्य के सामने सेवक के तौर पर वो देव खड़े थे। वो देवों ने तहस्ती किया, चक्रवर्ती की आज्ञा का पालन किया। चक्रवर्ती अपने चर्म रत्न के अंदर बैठे, लवण समुद्र के ऊपर से देव उनको 16,000 देव उनको अपनी शक्ति से उठा करके लेकर के जा रहे हैं। एक ही सेकंड में सारे के सारे देवों को एक जैसा ख्याल आया कि वैसे भी इतने लोग तो पकड़ ही रहे हैं ना, अपन ने अगर थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ दिया तो क्या ही होगा। अगर 16,000 में से एक दो देव ऐसा करते तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश या नियतिवश उसी सेकंड हर एक देव को सेम विचार है, और हर एक देव ने सेम ही सेकंड के अंदर नाव को छोड़ दिया। जिस व्यक्ति के पास 16,000 देव उसकी रक्षा के लिए पुण्य ने दिए हुए हो, नियति ने दिए हुए हो, और नियति ने उस चक्रवर्ती को 6 खंड का साम्राज्य भी दिया, और इसमें से एक भी वस्तु वो लवण समुद्र के अंदर डूबते हुए चक्रवर्ती को बचा ना पाई। लवण समुद्र के अंदर गिरते गिरते चक्रवर्ती के मन के अंदर उन देवों के प्रति पारावार मात्रा का रोष, सारे के सारे मूर्ख है, ऐसा कहता मैंने छोड़ दिया, अक्ल वक्ल है कि नहीं इनको। और बहुत ज्यादा मन के अंदर रौद्रदान करते करते वो चक्रवर्ती का वहां से मृत्यु होता है, और आज सातवीं नरक के अंदर कष्ट को सहन कर रहे हैं। एक भी वस्तु के अंदर शरण की शोध, एक भी वस्तु के अंदर मैं या मेरे पने का बंधन, ये जीव को हमेशा निराशा, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान तक लेकर के जाता है। चाहे वो शरीर हो, संबंध हो, परिवार हो या पैसा हो, एक भी वस्तु आपको अपने साथ जोड़ करके रख नहीं पाएगी। वहां से मृत्यु नाम का एक 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 पर्याय आएगा, जो उस पर वस्तु के साथ का जोड़ान जो मैंने खड़ा किया हुआ है उससे छीन करके चेतन और चेतना को कोई और जगह जा करके रख देगा। शुभम चक्रवर्ती पुण्य की पराकाष्ठा, जिसका एक बोल झीलने के लिए 96 करोड़ सैनिक तो है, साथ में 16,000 देव भी है, ऐसी रिद्धि सिद्धि, और गिरते हुए समुद्र से बचाने के लिए एक वस्तु काम में नहीं आती। महाभारत के अंदर बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि असरण भावना को लेकर के जो महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा ने इस कड़ी के अंदर गूंथा हुआ है। परमात्मा नेमिनाथ नगर के बाहर के उद्यान के अंदर प्रवेश किया हुआ है। समोसम की रचना देवों ने वहां पर की, धर्मोपदेश परमात्मा ने दिया, और श्री कृष्ण ने विनय पूर्वक नेमिनाथ परमात्मा से प्रश्न किया कि हे भगवंत, ये द्वारिका का और यादवों का नाश कैसे होगा। और परमात्मा ने कहा, इंद्रिय विजेता और ब्रह्मचारी ऐसे द्वैपायन ऋषि तेरी द्वारिका को जला डालेंगे। माता पिता और साथ में सारे के सारे यादव उस अग्नि के अंदर जल करके मर जाने वाले, मात्र तू और तेरा बड़ा भाई बलराम 2 जन बच जाएंगे, और तेरी मृत्यु तेरे बड़े भाई जरा कुमार के हाथों से होने वाली है। अभी जब ये प्रश्न पूछा गया और जब ये उत्तर मिला, उस उत्तर को सारी सभा सुन रही थी। यादव भी वहां पर थे, जरा कुमार भी वहां पर था, जो श्री कृष्ण का बड़ा भाई होता है। जैसे जरा कुमार को मालूम पड़ा कि वो खुद श्री कृष्ण के मृत्यु के अंदर एक निमित्त बनने वाले हैं, पारावार प्रेम था अपने छोटे भाई के लिए, और वहां पर जरा कुमार परमात्मा के सामने मन ही मन प्रतिज्ञा लेते कि आज से मैं यादव कुल का त्याग करता हूं, और अज्ञातवास, कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई मुझे जानता ना हो और मैं किसी को जानता ना हूं, वैसी जगह पर अपना शेष जीवन में बिताऊंगा। और उसी सेकेंड वहां से निकल के जरा कुमार और बहुत दूर कोई के एक फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं।
वो द्वैपायन ऋषि, वो भी वो द्वारिका नगरी के आजू बाजू ही अपनी साधना तापस के रूप के अंदर कर रहे थे। और वायु वेग से ये बात उन तक भी पहुंची कि परमात्मा के मुख से ऐसी वाणी निकली हुई हुई है कि द्वैपायन ऋषि वो द्वारिका के विनाश के लिए निमित्त बनेंगे। और द्वैपायन ऋषि को द्वारिका के ऊपर प्रेम था, यादव के ऊपर स्नेह था, और कृष्ण और बलराम बहुत प्रीति रखते थे उनके मन के अंदर। उनको भी ये बात बहुत कड़वी लगी। उन्होंने भी स्वतः ये द्वारिका नगरी का त्याग कर दिया, और वो भी किसी जंगल के अंदर छोटी मोटी एक कुटीर बना करके अपनी साधना, अपना तापस का जो उनका दिनचर्या होगी वहां पर शुरू कर देते हैं। उनको ना बात करनी थी अशरण भावना की, कि सारी की सारी लब्धि शक्तियां मान सम्मान संबंध होने के बावजूद भी एक भी वस्तु काम में आती नहीं है अंतिम क्षण के अंदर। श्री कृष्ण ने भी परमात्मा के पास जब धर्मोपदेश सुना, तब अंदर में मोह और मिथ्यात्व वो कितना भयानक है उसका तादृश वर्णन सुना। और परमात्मा ने मोहनीय कर्म को दारू पिया हुआ आदमी के साथ तुलना करी हुई है, कि जिसने शराब पी करके रखी हुई हो, उसके पास भले पैर है भले दिमाग है लेकिन सब सुन्न है, किस प्रकार चलना बोलना बैठना या बातें करना कोई आइडिया होता नहीं है शराब के अंदर अंध व्यक्ति को। वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण को भी मोहनीय और ये मिथ्यात्व, इन दोनों को दूर करने के हेतु सिंबॉलिकली अपने द्वारिका नगरी से सदा के लिए मदिरा पान वर्जित कर दिया, उसको निकाल दिया। रातों रात जितने भी मदिरा की फैक्ट्री या जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था द्वारिका नगरी के अंदर, श्री कृष्ण के आदेश से वो सारी की सारी बोतल बाहर लेकर के आने में आई। और कहीं दूर एक फॉरेस्ट, कदम्ब वन नाम, उसके अंदर कदम्बरी नाम की एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसके बाहर में एक शिला थी, एक पत्थर की शिला थी। उसमें थोड़ा खुदवा करके वहां पर पूरी की पूरी द्वारिका की जो जो शराब थी उसको वहां पर खाली कर दिया। अभी बहुत बड़ी मात्रा में शराब वहां पर खाली होने के कारण से वहां पर छोटा सा एक पॉन्ड जैसा बन गया शराब का। उसके अंदर ओकेशनली वो फूल पत्ते वगैरह भी गिरते, और अलग अलग फूलों के पराग के कारण से वो मदिरा धीमे धीमे स्वादिष्ट बनती जा रही थी। यहाँ पर द्वारिका के अंदर कंप्लीटली शराब का निषेध करवा दिया गया था, और धीमे धीमे लोग भी, द्वारिका नगरी के लोग भी अपनी धर्म आराधना अपने रूटीन कामों के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन वैशाख का मास था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब, उसका एक सेवक कुछ राजा के काम के कारण से नगर से बाहर जाता है। ऑन द वे कदम गिरी, सॉरी कदम वन, और एक कदम्बरी नाम की एक गुफा आती है। बहुत थक जाता है, पास में जाकर के एक वृक्ष के छाए के नीचे बैठ जाता है, और वहां पर एक पॉन्ड देखा। उसका पानी पिया तो अति स्वादिष्ट लगा, बिकॉज वो एक्चुअली थी तो मदिरा, और कई सालों से उसके अंदर फूलों का पराग गिरने से उसका स्वाद एकदम उत्कृष्ट हो चुका हुआ था। फटाफट वो पी करके ये भागा सेवक, और जाकर के श्री कृष्ण का पुत्र शाम्ब उसको जाकर के न्यूज देते, कैसे दूर दूर वन के अंदर ना बहुत सुंदर एक पानी का झरना है, उसका पानी अपन मतलब ऐसा चखा ही नहीं है आज तक जीवन के अंदर। और शाम को भी उत्सुकता हुई, तो शाम्ब कुमार प्रद्युम्न कुमार अपने अलग अलग यादवों के साथ वहां तक जाते उस स्पॉट तक, और वहां पर जाकर के अपने सेवकों को वो मदिरा लेकर के आने, वो पौंड के पानी को लेकर के आने को बोलते हैं। जैसे ही वो तालाब का पानी आया, सब लोगों ने एक बार एक पिया और आनंद आ गया। और करते 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 शाम प्रद्युम्न सहित कई सारे यादव कुमार और साथ में आए सेवक सब शराब के अंदर धुत हो चुके हुए थे। योगानुयोग उसी के थोड़े दूर वो द्वैपायन ऋषि ने अपना एक छोटा कुटीर बनाया हुआ था। शराब के नशे में धुत ये यादव के राजकुमार वापस द्वारिका की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने द्वैपायन ऋषि को देखा, और मालूम पड़ा कि ये तो वही द्वैपायन ऋषि है कि जिसके कारण से द्वारिका नगरी का नाश होना था। ऐसी व्याख्या परमात्मा ने अपने करी हुई थी। तो एकदम से शाम और प्रद्युम्न के मन के अंदर गुस्सा आया कि ये द्वैपायन ऋषि द्वारिका नगरी को ध्वंस करे, उससे पहले अगर अपन उसको मार दे तो बात ही खत्म ना। अगर वो होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, वो रहेगा ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम है।
और वहां पर जाकर के शाम प्रद्युम्न के साथ उनके सेवक वगैरह ने बहुत ज्यादा पीटा द्वैपायन ऋषि को, उल्टा कर दिया, सिर पर चोट की, सिर पर मारा, पत्थर मारे, और अधमुआ हालत के अंदर, ऑलमोस्ट मरने की हालत के अंदर उसको छोड़ करके वहां से राजकुमार पलायन करके द्वारिका पहुंचते हैं। सेवकों के माध्यम से फटाफट ये न्यूज श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं कि उनको उनके बेटों ने वहां पर वो कारनामा करके आए हैं। फटाफट श्री कृष्ण और बलराम भागे भागे वहां तक जाते हैं। बस मालूम था कि ये ऋषि कुछ ना कुछ द्वारिका के लिए गड़बड़ कर सकता है, और परमात्मा की वाणी थी तो रिस्क तो नहीं लेना था। वहां पर जाकर के बहुत ही विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हैं कि मिस्टेक हो गई, मालूम नहीं था, छोटे बच्चे थे, राजकुमार थे, ये वो। लेकिन द्वैपायन ऋषि कहते कि मुझे माफ करो, मैं तो नियाना कर चुका। इतने समय तक तापस के रूप के अंदर मैंने जितना भी तपस्या करी हुई है, उसका ऑलरेडी मैंने बिजनेस कर दिया, उसका मैं ट्रेडिंग कर दिया। उसके उसको दे करके, तपस्या के पुण्य को दे करके, मैंने अगले भव के अंदर द्वारिका नगरी का ध्वंस करने वाला बनूं, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा नियारा मैंने किया हुआ। श्री कृष्ण, उनको परमात्मा नेमिनाथ की एक एक बात सच होती हुई नजर में आ रही है। कितने समय से जो उन्होंने एक एक बाढ़, एक बाउंड्री बांध करके रखी हुई थी कि द्वैपायन ऋषि को दूर कर दिया, जरा कुमार जो उनके उनका मृत्यु का कारण बनने वाले थे उनको भी दूर कर दिया, नगर के अंदर से शराब भी दूर कर दी, पापाचार भी दूर कर दिया, लोगों को धर्म के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न किया। लेकिन एक चूक हो गई राजकुमारों से, और पूरा का पूरा बाजी हाथ से गई। नियाणा, खुद के द्वारा करने में आई हुई धर्म क्रिया को प्रकृति के साथ ट्रेडिंग करना, कि इसको आप ले लो और इसके बदले में मुझे ये दो। नियारा जो व्यक्ति करता है, उसको नियारा जिस भव के अंदर मिलता है, वो भव दुर्गति नहीं, लेकिन दुर्गति की परंपरा का सर्जन करता है। समृद्ध महाकथा के अंदर पहले भव में गुणसेन अग्नि शर्मा वाले भव के अंदर अग्नि शर्मा भी नियारा करते हैं कि गुणसेन राजा को मैं हर एक भव के अंदर मारने वाला बनूं। साध्वी जी भगवंत भी द्रौपदी के पूर्व भव के अंदर 5 पुरुषों के साथ का जो व्यवहार चल रहा था वेश्या के घर पर, उसको देख करके मैं भी ऐसे सुख की प्राप्ति करने वाली बनूं, ये नियारा कर देते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी एक स्त्री के बालों का थोड़ा स्पर्श पैरों पर हो जाने गुरुजी। के बाद हो सकता गुरुजी, आपने वो परसों लिया था द्रौपदी के बारे में। उन्होंने ना एक शमशान में ध्यान कर रहे थे, तो कोई बात कर रहे थे 5-6 जने, उनको ऐसा लगा। तो वहां पे नियाना ही नहीं किया ना, उन्होंने जस्ट ऐसा कहा कि ऐसा सुख मुझे भी मिले। तो कैसे आपने उस टाइम पे ये भी कहा था कि हम लोग जो मांगते हैं वो हो जाता है, मगर एक बार सिर्फ ऐसे उन्होंने कहा ऐसा सुख मुझे भी मिले, तो कैसा? तो उसका इतना मतलब, उन्होंने ऐसा नियाना नहीं किया था ना कि मेरे को भी ऐसा मिले करके। वो तो साध्वी जी भगवान थे, तो चांस ही नहीं ऐसा करे मेरे को। जैसे मेरा एंगल है, वो पता नहीं कितना सही है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो साध्वी जी थे ना। एक बार उन्होंने आपने कहा था कि उन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि ये ऐसा सुख मुझे भी मिले, तो वहां पे नियाना किधर आ गया गुरुजी? थोड़ा क्लैरिटी। है। अपने यहाँ पर ना अलग अलग द्वीप है और समुद्र है। जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, घाटकी खंड है, फिर एक समुद्र है, फिर पुष्करावत द्वीप है, फिर एक समुद्र, ऐसे ऐसे असंख्य द्वीप, समुद्र, आइलैंड सी, ऐसा करता करता लास्ट वाला ओशन है आता है, नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसके अंदर एक बहुत बड़ी विशालकाय मछली के आंखों के अंदर रहा हुआ तंदुलिया मत्स्य, यानी कि उसकी तंदुलिया मत्स्य जो है, वो ये बड़ी मछली की आंख के कोने के अंदर रहता है, सिर्फ अंतर मुहूर्त का उसका जीवन, यानी कि लेस देन 48 मिनट वो जन्म लेता है, और 48 मिनट के अंदर तो मर जाता है। लेकिन जन्म से लेकर के मरण तक उसके मन के अंदर एक ही विचार, ये जो बड़ी मछली कितनी बुद्धू है। बस बड़ी मछली ना मुंह खुला करके बैठती है, और सारी छोटी मछली अंदर आती है जाती है, आती है जाती है। वो कभी कभार ही बड़ी मछली मुंह बंद करती है, बाकी तो मुंह खुला करके रखती है। तो उसमें बहुत सारी मछलियां जो मुंह के अंदर आ गई थी वो फिसल के बाहर निकल जाती है। अभी ये जो तंदुलिया मत्स्य है ना, वो सब विचार करता है कि तो कितना मूर्ख आदमी है, मतलब मूर्ख मछली है ये।
इतना भी बुद्धि नहीं है, इतनी सारी मछलियां मुंह के अंदर आकर के बाहर जा रही है, अगर मैं इसकी जगह पर होता, एक मछली को न छोड़ता, हर एक को कच्चा चबा जाता। ऐसा भाव तंदुलिया मत्स्य करता है। उसका काया अपने नाखून के अग्रभाग जितनी, पूरे जीवन के अंदर एक भी मछली तो क्या, एक मछली का एक भाग भी वो खाने वाला नहीं है, लेकिन मन में भाव कितना आता है कि इसके मुख के अंदर आने वाली हर एक मछली को मैं चबा करके खा जाऊं। कुछ भी करने वाला है नहीं, लेकिन वो भाव मात्र उसको सातवीं नरक तक लेकर के जाता है। यहाँ पर भावों की तीव्रता बहुत ज्यादा मैटर करती है। कितनी तीव्रता पूर्वक वो भाव का सेवन करा गया हुआ था, उसके हिसाब का वो भाव का फल होता है। अगर अशुभ भाव को तीव्रता पूर्वक सेवा गया हुआ है तो वो उसका फल देता है। सिमिलरली शुभ भावों को उसकी अग्रता, उसकी उत्कृष्टता पूर्वक सेवा गया हुआ हो तो वो उसका फल देते हैं। कुमारपाल महाराजा ने पूर्व भाव के अंदर वो दो दो पांच कौड़ी के फूल से परमात्मा की पूजा करते हैं, और उसके बदले में भवांतर के अंदर 18 देशों के वो राजा बनते हैं। तो भाव की उत्कृष्टता मैटर करती है। यहाँ पर द्रौपदी ने नियाना किया, यानी कि अभी मैं नियाना कर रही हूँ, ये आप ले लो, यानी कि संयम का जो भी मेरा पुण्य है वो ले लो, और उसके बदले में आप मुझे ये दो। शायद ये फॉर्मेट के अंदर न मांगा हुआ हो, लेकिन उस समय जो वहां पर क्रीड़ा चल रही थी, उसका इतना गहरा इम्पैक्ट दिमाग के ऊपर पड़ा, और मन उसके अंदर रक्त हो गया कि ऐसा मिले तो कैसा मजा है। ये पूरा ये साध्वी जी भगवंतों का जो परे होता है, जिसमें कोई पर पुरुष को देखना नहीं, स्पर्श नहीं करना, पीड़ा नहीं करना, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। इससे अच्छा पांच पांच पुरुष मिल जाए तो कैसा। ये बात बोलने की नहीं थी, बस शायद हमारे लिए बोलने की बात हो, लेकिन उन्होंने उसको अपने मन की गहराई तक संवेदित किया हुआ था, जिस कारण से भवांतर के अंदर वो भाव मिला। यहाँ पर द्वैपायन ऋषि ने भी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी प्रकृति से ऐसा ट्रेडिंग करता, ऐसा कोई फॉर्मेट में नहीं बोला हुआ होगा, लेकिन सहसा मन के अंदर ये भाव निकला कि मैं ये द्वारिका नगरी को जलाने वाला ही बनूं। और योगानुयोग वो ऋषि के पास अपने तपश्चर्या का पुण्य भी पड़ा हुआ था, तो कर्म सत्ता ने वो पुण्य के बदले शायद कुछ अच्छी आगे वस्तु मिल सकती थी। उसके बदले में अग्नि निकाय के देव का भाव मिलता है। वो द्वैपायन ऋषि वहां से मृत्यु को प्राप्त करके देव बनते हैं। कौन से देव? तो अग्नि निकाय के देव। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम वापिस आ तो जाते हैं यहाँ पर द्वारिका नगरी के अंदर, और नेमिनाथ परमात्मा से जाकर के प्रश्न करते हैं कि इसका इसका सोल्यूशन क्या। और परमात्मा ने कहा जितनी हो सके उतनी धर्म आराधना ज्यादा करी जाए नगरी के द्वारा, और रोज अगर कोई एक व्यक्ति आइंबिल का तप करे तो ये बला तब तक टाली जा सकती है। गुरुजी। और साथ ही ये भी बोला था कि 12 वर्षों के बाद ये द्वैपायन जो यक्ष बना हुआ है, जो देव बना हुआ है, वो द्वारिका नगरी पर आक्रमण करेगा। पूरी की पूरी जनता एकदम धर्म प्रेमी बन जाती है, हर रोज कोई ना कोई साकरी आइंबिल के अंदर जुड़ जाता है। 12 साल हुआ ना हुआ, हो सकता है। गुरुजी, अ, अभी हम लोग भी है ना, डे टू डे लाइफ में किसी ने हमारा कुछ किया हो तो हम लोग बोलते हैं ना, मैं तो इसको कुछ भी कर दूंगा करके। बट उसके थोड़े दिन के बाद या हम लोग प्रायश्चित भी ले लेते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा कुछ किया, ऐसा सोचा नहीं था ऐसा करके। मगर वो साधी जी भगवान थे है ना, तापस मुनि थे, तो एक सेकंड के लिए ऐसा माना होगा कि ठीक है, मैं मेरे ही तपस्या का फल। फिर अगले क्षण उनको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि अरे अरे अरे, मैं तो साधु हूँ, मैं तो तापस हूँ, मुझे ऐसा नहीं मानना था, मिच्छामि दुक्कडम, मेरी सभी विचार है ना मिथ्या हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। एक डाउट ऐसे राइज हुआ। करेक्ट। जब ना सामने कोई घटना इतनी ज्यादा विकट हो और उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा तक पहुंच गया हुआ हो, उससे अपने आप को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट। इमेजिन कि मेरे पास मेरा धंधा है, थोड़ी बहुत संपत्ति है और एक घर है। अभी किसी आदमी ने फ्रॉड किया, मेरे से इतना बड़ा फ्रॉड किया कि धंधा भी हाथ से गया, घर भी हाथ से गया, सारे के सारे पैसे भी हाथ से गए, और मैं 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के रास्ते पर आ गया। अभी उस व्यक्ति के लिए मेरे मन के अंदर जो भाव होंगे, वो शायद मेरे एंगल से बोलूं तो इस भाव के अंत तक भी उसके लिए मेरे मन के अंदर शुभ भाव नहीं आएंगे। दुर्भाव की जो इंटेंसिटी वो शायद थोड़ी कम ज्यादा होगी। इनिशियली एकदम अति घनिष्ठ मात्रा का दुर्भाव, और जैसे टाइम आगे निकलता जाएगा उसे थोड़ी थोड़ी बहुत दुर्भावना कम होती जाएगी। लेकिन उसके लिए सद्भावना मेरे मन के अंदर ना एकदम डिफिकल्ट।
वैसे ही द्वैपायन ऋषि को यहाँ पर जान से मार दिया, वो शराब के नशे के अंदर धुत राजकुमार होने। तो उसका इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा कि वो इम्पैक्ट से उभर कर बाहर आए, उससे पहले आयुष्य पूरा हो गया द्वैपायन ऋषि का। और जो आयुष्य कर्म का बंद होना था, जो अंतिम क्षणों के अंदर हुआ, उसके अंदर उन्होंने जिस भाव को बहुत ज्यादा सेवा हुआ था, उसी भाव को लेकर के भवांतर के अंदर गए, और वहां से वो धारा कंटिन्यू हुई। कमिंग टू द्रौपदी जी वाला एग्जाम्पल, उसमें साध्वी जी भगवंत ने ये जो भाव स्पर्शना की हुई थी कि पांच पांच पर पुरुषों के साथ क्रीड़ा करने को मिला तो कितना मजा आए, इसको कभी भी उस जीवन पर्यंत तक ये विचार को आलोचना लायक या इसका मुझे निराकरण करना चाहिए ऐसा भाव आया था, उसे बाहर उगरना चाहिए, ये कभी भी अंदर में जोश आया नहीं। एक बार वो भाव कर दिया, फिर वो भाव बुरा था, उसकी उसके निंदा या गर्हा किए बिना ही वो भाव पूरा हो जाता है। अभी भाव के अंतिम समय तक क्या वही भाव रहा था, तो प्रश्न है। लेकिन उस समय में जिस इंटेंसिटी से उस भाव को सेवा गया हुआ था, उसकी छाप, उसकी मोहर जीव के ऊपर गिर जाती है। इसीलिए अपने को श्रावकों को ना एवरी डे प्रतिक्रमण करना आवश्यक बताया गया हुआ है, कि पूरे दिन में ऐसा कुछ भी अपन ने गड़बड़ किया हुआ हो, बिकॉज भाव तो बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं। हर एक भाव को लिखित में या याद रख करके गुरु भगवान के पास आलोचना ले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज हमको खुद को नहीं मालूम कि दिन भर के अंदर कितने जीवों के लिए हमने दुर्भाव सेवा हुआ होगा। तो इसलिए प्रतिक्रमण नाम की क्रिया, यानी कि पाप से पीछे हटने की क्रिया, उसके अंदर उस दिन का जितना भी हमसे गड़बड़ हुआ था, मन से, वचन से, काया से, उसको याद करना, उसको दुष्कृत को निंदामी घड़ियामी वंदित्व के अंदर वो भाव से उससे वापिस डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करना, वो प्रतिक्रमण का अर्थ था। लेकिन अभी हमारा प्रतिक्रमण होता है साल में एक दो तीन चार पांच बार, उसके अंदर पूरे साल भर के जो गड़बड़ भाव वाले भाव हुए थे, उससे वापिस आना बोले तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तब कृष्ण महाराज और बलराम आते वापिस द्वारिका नगरी के अंदर, लोगों को ये जो घटना हुई थी उसके बारे में अवगत कराते हैं, और सारे के सारे जनता को धर्म के अंदर स्थिर करते हैं। पूरे नगर के अंदर स्वयंभू रूप से एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई आंबिल कर रहे थे, वो सांकली आंबिल की चेन चालू हो गई। 11.5 वर्ष हुए, 12.5 वर्ष हुए, और 12 वर्ष हुए। इन 12 वर्षों के अंदर द्वैपायन ऋषि, द्वैपायन यक्ष ट्राई तो बहुत किया कि आकर के मैं आक्रमण करूं, द्वारिका नगरी को जला दूं, ये वो, लेकिन धर्म का प्रभाव था कि उसके सामने वो देव की जो भी लब्धि रिद्धि सिद्धि थी, सब फेल हो रही थी। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, और पूरे लोगों को लगा कि बस अभी द्वैपायन यक्ष गया, अभी कोई अपने को कोई छेड़खानी नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और वहां पर प्रजा एकदम उन्मत्त हो गई, धर्म करना छोड़ दिया, पाप आचरण के अंदर, चोरी के अंदर, अभक्ष्य के अंदर, मांसाहार के अंदर, शराब के अंदर व्यस्त हो गई, और साइकिल आंबिल की चेन भी टूट गई। जैसे ये हुआ, सेकेंड डे द्वैपायन यक्ष अपना पूरा शक्ति द्वारिका नगरी के ऊपर यूज करता है। नगरी के गेट्स बंद कर दिए। पहले के समय के अंदर ना जो जो बड़ी बड़ी नगरियां थी, उसको फोर्ट्रेस यानी कि उसको वॉल्स के द्वारा सिक्योर किया जाता था, ताकि बाहर से भी आक्रमण करने आए तो वो कहीं ना कहीं अंदर घुस करके तबाही ना मचा दे। तो पूरा का पूरा शहर वॉल से कवर करते थे। तो सबसे पहले ये द्वारिका नगरी के गेट्स को बंद कर दिया, और द्वारिका नगरी के हर एक घर के अंदर, हर एक मकान के अंदर आग फैला दी, बवंडर फैला दिया, जोरों से आग की लपटे पूरे शहर के अंदर फैल जाए, धूल मिट्टी उसके साथ घूमती घूमती आए। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और करना क्या। सारे के सारे लोग जिंदा अपने मकान के अंदर जल रहे थे, चिल्ला रहे थे। श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया कि वो द्वैपायन नक्श का कोप चालू हो चुका हुआ है, हमसे मिस्टेक हो गई हुई। श्री कृष्ण अपने माता पिता बलराम के साथ वह रथ पर बैठ करके द्वारिका नगरी से बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही रथ के अंदर बैठे, आगे अश्व को बिठाया, श्री कृष्ण है, बलराम है, वासुदेव है, देवकी है और रोहिणी है। 5 जने रथ के अंदर बैठे हुए हैं, और रथ फुल स्पीड में महल से बाहर की तरफ आ रहा है। द्वैपायन यक्ष को मालूम पड़ा, अपनी शक्ति से अश्व को वहां का वहां स्टैच्यू कर दिया,
अश्व एक स्टेप आगे ले ना पाए। फटाफट श्री कृष्ण नीचे उतरते, अश्व को खोल करके उसको साइड में करते और बैल को अटैच करते हैं। बैल दो चार स्टेप चले, बैल भी स्टैच्यू। वापिस बैलों को बाहर निकाला श्री कृष्ण और बलराम खुद उस जगह पर जाकर के रथ को खींचना शुरू करते हैं। बस वो गेट आने ही वाला था कि वहां पर जाकर के रथ का पहिया अटक जाता है। श्री कृष्ण और बलराम भागते हैं गेट की तरफ, तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था और बलराम का जो हल था वो भी ये अग्नि के अंदर जल करके खाक हो गया। अभी इनके पास कोई औजार बचे नहीं है, लेकिन फिर भी वासुदेव और बलदेव है, खुद की भुजा की शक्ति से गेट को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा सक्सेस मिलती नहीं है। और द्वैपायन ऋषि वहां पर प्रकट होकर कहते हैं कि हम मैंने आपको बोला हुआ था कि आप दोनों सिर्फ बचोगे, बिकॉज आप अंतिम में मेरा एटलीस्ट ख्याल पूछने तो आए। बाकी द्वारिका में से कोई नहीं आया था, तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन आप दोनों के अलावा द्वारिका नगरी से एक भी मनुष्य या एक भी तिर्यंच जिंदा बाहर नहीं जा सकता। नियति का यही लेखन था। ये मान करके श्री कृष्ण और बलराम बहुत ही करुण अवस्था के अंदर अपने माता पिता और पत्नी को जलने के लिए छोड़ करके वहां से भागते हैं। माता भी कहते हैं कि आप भागो, आप हो तो यादव का कुल है, आप हो तो यादव का वंश आगे बढ़ेगा, आप जाओ, फिक्र मत करो हमारी। और अरिहंते शरणम पहुंच जामी, सिद्धे शरणम पहुंच जामी का नाद करते करते वो चार आत्मा वहां पर एकदम ध्यानस्थ अवस्था में खड़ी हो जाती है। द्वापयन यक्ष उनके ऊपर अग्नि वर्षा करता है, पल भर के अंदर वो चारों के चार जल करके खाक बन जाते हैं। असरल भावना, एक वासुदेव जिसके पास कल्पना न कर सके उतनी संपत्ति, लब्धि, रिद्धि, सिद्धि, रत्न, परिवार, सब कुछ, एक वस्तु भी उनके माता पिता को उनके सामने जलते हुआ देख करके भी बचा ना पाई। दरवाजा खुल गया कुछ समय के लिए, फटाफट ये दोनों बाहर भाग गए और दरवाजा बंद हो गया। बलराम और कृष्ण आपस में बात कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। बिकॉज इतना इतना पावर होने के बाद भी इतनी दयनीयता के अंदर पूरा का पूरा यादव कुल गया, माता पिता गए, पत्नी गई, प्रजा गई, सैनिक गए, संपत्ति गई, अपना चक्र रत्न और जो हल था वो भी गया, राज्य गया, महल गया, और दोनों बहुत ही दयनीय हालत के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ वहां कुछ छोटा मोटा जंगल के अंदर जो कुछ भी खाना मिले उससे अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। एक घटना हुई उसके पहले, नेमिनाथ परमात्मा से जब ये पूछने गए थे श्री कृष्ण और बलराम कि नगरी को बचाया कैसे जाए, तब परमात्मा ने कहा था कि आप आंबिल का तप और धर्म का आचरण करो, धर्म का प्रभाव रहेगा, तब तक आप बचे रहोगे। ये बात सुन करके उस समय शाम्ब और प्रद्युम्न के साथ कई सारे यादवों के राजकुमारों को अंदर में वैराग्य जन्मा। कितनी असारता, मतलब ये पागलों की तरह ये जीवन को बचाते हुए भागते फिरे, और कहीं कोई ऐसा कोई आदमी के मन में कुछ विचार आ जाए और अपना जीवन भी एंड हो जाए, ये तो कितनी दयनीयता है, ऐसे नहीं जीना। और उसी समवसरण के अंदर श्याम प्रद्युम्न इत्यादि यादव के राजकुमार वहां पर दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्मा कल्याण साध रहे हैं। श्री कृष्ण को अब वो बात याद आती है कि मैं भी मूर्ख था, मैंने उस समय अगर दीक्षा ले ली होती तो शायद आज ये घटना देखने के लिए मैं रहता नहीं, मैं अपना आत्मा का काम साध करके कहीं ना कहीं निकल गया हुआ होता, ऐसी भिखारी जैसी हालत में जीना ना पड़ता। और तब बलराम याद करवाते कि भैया आप एक बात भूल रहे हो, जैसे शाम पर प्रद्युम्न की दीक्षा हो चुकी हुई थी, तब श्री कृष्ण ने दीक्षा लेने के लिए अंदर में थोड़ी बहुत तैयारी दिखाई दी, खुद की दीक्षा। लेकिन वहां पर निमिनाथ परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि वासुदेव दीक्षा ले। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है नहीं लेता है डिपेंड, प्रति वासुदेव लेता है नहीं लेता है डिपेंड, बलदेव लेता है नहीं लेता है डिपेंड, उसकी मर्जी के ऊपर। लेकिन जो वासुदेव है कभी भी दीक्षा लेते नहीं है, और सर्वथा वासुदेव अपने वासुदेव का भव पूरा करने के बाद नरकगामी ही होते हैं, कोई भी वासुदेव। ऐसा क्यों? जब बलराम ने पूछा तब परमात्मा ने कहा कि वासुदेव बनने के लिए वासुदेव के जीव को वासुदेव के पूर्व भव के अंदर नियारा करना पड़ता है, नियारा करने के बाद ही कोई भी जीव वासुदेव बन पाता है।
चाहे वो स्त्री पुरुष वासुदेव के भव के अंदर जीव परमात्मा का जीव हो, या श्री कृष्ण वासुदेव के भव के अंदर उनका जीव हो। उससे पूर्व के अंदर अगर नियारा किया हुआ होता तो ही कोई भी जीव वासुदेव बन सकता है। और नियारा करने के बाद जो कुछ भी मिलता है वो दुखों की परंपरा का सर्जन करता है। दुख का सर्जन करता नहीं, लेकिन दुखों की परंपरा। और कृष्ण को याद है कि यार अपना तो गेम डी एन डी है, दीक्षा लेने की भी लायकात अंदर में पड़ी हुई है नहीं, ऐसा परमात्मा ने बोल दिया। और बहुत ही उद्विग्नता से वहां भटकते 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 कई सारे दिन कई सारे महीने व्यतीत कर देते। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों अकेले घूम रहे। द्वारिका से धीमे 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 निकलते 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 कौशाम्बी नगरी तक पहुंचने से पहले एक एक वन आता है। उस वन के अंदर बहुत लंबी यात्रा के थकान के बाद दोनों भाई वहां पर चल करके आगे जा रहे हैं। और श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई को बोला, बलराम को, कि अभी मैं चल नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और बहुत भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। आप प्लीज मेरे लिए कुछ खाना पानी का इंतजाम करो, मैं ये पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, बिकॉज अभी एक भी कदम आगे रखने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। बलराम बहुत ही अ, भाई की भक्ति के अंदर गड़ाडूब होने के कारण से वहां से निकल जाते हैं पूरा का पूरा सामान इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, इसमें पेड़ के नीचे छांव के नीचे बैठ कर थोड़ी बहुत नींद आ गई, थकान बहुत ज्यादा थी। और दूर एक भील आदमी, हंटर आदमी, श्री कृष्ण के पैर को मृग यानी कि डियर समझ करके उस पर निशाना साधते हैं। पैरों से आर पार वो तीर निकल जाता है। और वहां बात एकदम चीख निकल जाती है श्री कृष्ण के मुख से। और जैसी चीख निकली वो भील को लगा, अरे ये तो इंसान की चीख है। जरा सा झाड़ियों के अंदर से वो झांकता है और श्री कृष्ण एकदम जोर से आवाज देते हैं, कौन है वो कायर कि जिसने मुझे मारने का दुस्साहस किया। जैसे ये बात आई, वो जो भील आदमी था वो धीमे धीमे करके वो झाड़ियों के अंदर अंदर से बाहर आया। अभी भी पूरा ओपन में आया हुआ है नहीं। और वो श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा नाम जरा कुमार है, मैं यादव कुल का राजकुमार और कृष्ण का बड़ा भाई हूँ। और श्री कृष्ण को मारना ये मेरा निमित्त बना, ऐसा परमात्मा के मुख से निकला हुआ था, वैसा न हो उसके लिए मैं अज्ञात वास में यहाँ पर रह रहा हूँ। जितने भी साल मैं यहाँ पर रहा हूँ उसमें से एक भी दिन यहाँ पर एक भी मनुष्य का आवागमन हुआ नहीं है। तो मैंने इस जंगल में कभी भी मेरे अलावा किसी और मनुष्य को देखा है ही नहीं, पहली बार ये तो आप दिखे, वरना तो यहाँ बस वो जंगली प्राणी घूमते रहते हैं और उनका शिकार करके मैं अपना भोजन करता हूँ। श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। और बहुत ही उद्विग्नता आंसू के साथ जला कुमार बाहर निकल करके आते हैं कि आखिरकार भवितव्यता जो चाहती थी, नियति जो चाहती थी, परमात्मा ने जो बोला हुआ था वैसा एग्जैक्टली हो रहा है। इसमें से एक भी चीज, एक भी घटना को चेंज करने का, पोस्टपोन करने का, फिर प्रीपोन करने की ताकत जीव के पास नहीं। अक्षण भावना, कितना कुछ किया श्री कृष्ण का। अगर अपन उनका पूरा का पूरा जीवन वृत्तांत देखे महाभारत के अंदर का, श्री शशि शलाका पुरुष के अंदर जो कलिकाल सर्वज्ञ ने उनका वर्णन करा हुआ है, अपने को अंदर में अहोभाव सीमा क्रॉस कर दे कि एक व्यक्ति के अंदर कितना। श्री कृष्ण को जनरली दूसरे धर्मों के अंदर रणछोड़ नाम दिया जाता है, यानी कि जिसने रण को छोड़कर भाग गए, युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गए, रणछोड़ त्याग गिर जाता है। आखिरकार मैं वासुदेव, मेरे पास इतनी शक्ति थी, जब जरासंध ने श्री कृष्ण के ऊपर और उनकी यादव की सेना के ऊपर जरा नाम की विद्या का प्रयोग किया, तब पल भर के अंदर सारी की सारी सेना मूर्छित होकर गिर जाती है। उस समय अगर श्री कृष्ण पावर था, मेरे पास शक्तियां थी, सुदर्शन चक्र था और वासुदेव का बल भी था, तो मैं चाहता तो पल भर के अंदर जरासंध को मैं उसको मार सकता था। लेकिन फिर भी उस समय श्री कृष्ण युद्ध को छोड़ करके निमिनाथ परमात्मा के पास जा करके अपनी सेना को बचा सकते हैं या नहीं, कोई उपाय है या नहीं, उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन ये कार्य करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, वासुदेव डर करके भाग गया, कई सालों तक लोग मेरे नाम के वो लेकर के एक एक बुरी इमेज गिर जाएगी कि ये तो कितना कायर है, युद्ध छोड़कर भाग गया। तो वहां पर श्री कृष्ण को रण छोड़ कहने के अंदर लोग उनको ऐसा माने तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे इस कृत्य के द्वारा
कोई एक आधा दो मनुष्य भी बच सकते हैं, तो वो ज्यादा मुख्य है। लोग मुझे किस नाम से जाने या पहचाने, या उनके मन के अंदर मेरी क्या इमेज रहती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बोल सकते हाँ। गुरुजी। प्रणाम। हैं। हाँ ही थे लोग। हाँ, प्रणाम गुरुजी। अभी इसमें दो क्वेश्चन। पहले तो जो ऋषि मुनि थे उनके ऊपर जो भी गलत कृत्य हुआ वो प्रद्युम्न द्वारा हुआ और उनके सैनिक सैनिक द्वारा हुआ। तो उसका जो भी उसका परिणाम था वो पूरी द्वारिका नगरी पे क्यों आया? फर्स्ट क्वेश्चन ये। क्योंकि जो भी गलत काम हुआ था वो प्रद्युम्न द्वारा हुआ था, ना कि द्वारिका नगरी के लोगों से, ना कि श्री कृष्ण भगवान से, श्री कृष्ण से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि श्री कृष्ण जो थे वो भी वासुदेव थे, वो तीन खंड के अधिपति थे। तो क्या द्वारका नगरी इतनी बड़ी थी कि वो तीन खंड में फैली हुई थी? तो अगर ऐसा था, ऐसा नहीं था, तो सिर्फ द्वारका नगरी जलने से श्री कृष्ण पूरी तरह मतलब ये क्यों हुआ कि श्री कृष्ण दूसरे राज्य में नहीं गए, या उनकी जो दूसरा जो भी उनका राज्य था वहां पर क्यों नहीं गए? बहुत सुंदर, दो प्रश्न। सबसे पहला, जब ना जीव को इंसान क्रोध आता है ना, तब रीजनिंग नहीं होता है। ये अपन अपने जीवन के अंदर भी देखते हैं। अपन जब क्रोध आता है ना, अपन क्या मुंह से बकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसमें कोई रीजनिंग होता है ही नहीं। तो क्रोध जाने के बाद जब इंट्रोस्पेक्शन करते, तब मालूम अरे यार बहुत ज्यादा मैंने वो गलत उस समय बोल दिया था, इतना एक्सट्रीम नहीं करना था। लेकिन ये सद बुद्धि क्रोध के समय में आती नहीं है। अभी वो ऋषि ने जो महसूस किया हुआ था, वो छोटे मोटे राजकुमार उनके सेवकों के द्वारा उनका जो अपभ्रंशना हुई थी, जो उनको पीड़ा महसूस हुई थी, वो इतनी पारावार थी कि क्रोध बहुत ज्यादा फटा। और उसके अंदर क्या बोल रहे थे, क्या भाव को ला रहे थे, किस भाव को ज्यादा पुश कर रहे थे, कोई अंदर में उसका प्लानिंग था ही नहीं। बस क्रोध के आवेग के अंदर वो बहे जा रहे हैं। तो क्रोध के अंदर रीजनिंग करना किसी भी जीव के लिए पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, अगर वो क्रोध से अलग अपनी अवस्था को पहचान ले और उस अवस्था से क्रोध को देखने वाला बने, तो बात अलग है। लेकिन मैं और क्रोध एक मेक हो जाते हैं, फिर उसमें रीजनिंग लेना कि भाई इसमें तो इन्हीं की गलती थी ना, पूरी द्वारिका नगरी क्यों, ये सारे प्रश्न उस समय जब क्रोध है उसमें बाहर आते नहीं है। सेकंड, कि श्री कृष्ण तीन खंड के अधिपति थे, बराबर। अभी इसमें क्या होता है ना, चक्रवर्ती हो या वासुदेव हो, उनकी एक मुख्य नगरी होती है, उनकी कैपिटल सिटी। और वहां बैठ करके बाकी सारे राजा, उनको मुकुटधारी राजा कहा जाता है, यानी कि वो जो ये मेन राजा है, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। सामंत राजा या फिर मुकुटधारी राजा बोला जाता है। लेकिन जब द्वारिका नगरी गिरी और द्वारिका का राज्य गिरा, तब उस राज्य के नीचे आने वाले सेवक राजा, उन लोगों ने भी अपना अपना खुद का राज्य के खुद ही मालिक बन करके बैठे हुए हैं। और अभी हमारा द्वारिका के साथ कोई भी लेना देना है नहीं, उस कक्षा तक आ चुके थे। लीडर था वासुदेव, और उनकी जो नगरी थी वो गिरने के बाद उसकी मानना ये पॉसिबल नहीं। अभी फॉर एग्जांपल यूएस के पास करेंसी वगैरह का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर है। अगर कल उठ करके यूएस कंप्लीटली तबाह हो जाता है, उसके जो भी राजकारणी या उनका जो भी सिस्टम है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, और वापिस भविष्य के अंदर ये उठ पाए, ऐसी कोई संभावना है भी नहीं। उस समय के अंदर यूएस के राजकर्मियों को कौन बना देगा? ये तो ठीक है, अभी उनका पावर चल रहा है, अपने हाथ भी पत्थर के नीचे आया हुआ है, तो वो जो बोले उसमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। लेकिन द मोमेंट उनका पुण्य खत्म हुआ, वो देश गिरा या फिर वो राज करने का पावर गिरा, सिस्टम गिरी, उसके बाद उनको पूछने, पानी पूछने के लिए भी कोई रेडी होगा नहीं। पुण्य का उदय है तो चल रहा है। तो वैसे ही श्री कृष्ण का पुण्य का उदय था, तब उनके नीचे आने वाले तीन खंड के जो अलग 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 राजा थे उनकी बात मानते थे। वो उनका राज्य गिरा और सब राजा आजाद। अभी अपने को ये पराधीनता, ये सेवक वाला व्यवहार अभी नहीं चाहिए। बोल सकते कमल भाई। गुरुजी, आपने अभी ये युद्ध का नाम किया ना, जरासंध के साथ युद्ध था। और कृष्ण भगवान को जिसने मारा उनका नाम जरा कुमार था। दोनों एक ही पर्सन है या अलग अलग है? अलग अलग है, जरासंध अलग है। जरा कुमार तो श्री कृष्ण के भाई थे, बड़े भाई थे। और जरासंध एग्जैक्टली रिलेशन तो याद में नहीं है, लेकिन कुछ कजिन्स में आते हैं। डायरेक्ट उनका सगे भाई नहीं थे। तो वो दोनों एंटिटी अलग अलग है, पृथ्वी में बोल।
प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न था। जैसे हमें पता है कि श्री कृष्ण भगवान तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, तो अभी से हम अगर उन्हें पूजे, कि उन्हें भी भगवान माने जैसे दूसरे धर्म में मानते हैं कृष्ण भगवान को, तो अगर हम भी अगर जाते हैं उन्हें मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो क्या वो मिथ्यात्व गिना जाएगा, या फिर अ, आने वाले भव्य तीर्थंकर आत्मा की धर्म आराधना या फिर भक्ति कर रहे वो माना जाएगा? किसको पूज रहे हैं ना, वो महत्व का नहीं है। किस आशय से पूज रहे, वो महत्व का है। अन्य धर्मों के अंदर उनके भगवानों को या तो स्त्रियों के साथ या बाण के साथ, धनुष के साथ, कोई ना कोई एक औजार के साथ दिखाया गया हुआ है। यानी कि जो भगवान खुद ही भयभीत है या खुद ही कंचन कामिनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमको अभय देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? जो खुद ही डरे हुए हैं। अपन किसी भी एंटिटी के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठा नहीं रहे। तो लॉजिकल प्रश्न है कि जो भगवान खुद ही एकदम इनसिक्योर है, वो हमको सिक्योरिटी देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? बात बात के ऊपर जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए और क्रोध की अग्नि बाहर निकल जाए, ऐसा लक्षण वाला अपन दोस्त न रखे, तो भगवान के अंदर वैसी कल्पना करना और फिर पूजना, ये कहाँ का न्याय है? तो परमात्मा को पूजने के लिए, जैसे अपन ने आज बात की कि चेतना को मालूम पड़े कि चेतन का सही स्वरूप क्या है, तो उसकी झंखना, प्रतिबिंब अगर परमात्मा के द्वारा चेतना जाने और फिर चेतना वापिस चेतन के अंदर समाविष्ट हो जाए, ये कार्य होता हो, तो आप किसी को भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रतिबिंब गिर रहा है, उसमें इनसिक्योरिटीज हो, कंचन कामिनी के साथ का जोड़ाड़ हो, अभी ये विषय और ये वासना तो मेरे अंदर अनादिकाल से पड़ी हुई है। तो ऐसा चित्र देख करके मेरे अंदर वो वासना और बढ़ेगी। मुझे एक्चुअल परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये मैं हूं, मेरा यही स्वरूप है, एक्चुअल में मैं ये हूं, ये अनुभूति तक लेकर के जाना और खुद को उसके साथ एक मेक करना, ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन अभी अगर जो प्रतिबिंब गिर रहा है उसके अंदर ही गड़बड़ हो, तो वो चेतन का स्वरूप न हो करके कोई और ही राग वाला स्वरूप हो, उसके साथ एक में एक हो जाएंगे, तो अनादिकाल का पड़ा हुआ राग का जो हमारा आदत है, वो तो और ज्यादा पुष्ट होगा। तो कौन से परमात्मा को पूजना, कौन से भगवान को पूजना, कौन से धर्म को मानना, ये बात सेकेंडरी है। किस आशय से अपन मान रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अजैन धर्म के अंदर है, वो समचित नहीं हो सकते हैं। कोई ऐसा एकांत नहीं है। वहां पर भी परमात्मा का स्वरूप देखते देखते परमात्मा की वितरागता स्पर्श में आए और वो वितरागता के अंदर अपना संबंध बांध ले, तो अजैन धर्मों के अंदर भी सम्यक तो मिल सकता है। लेकिन चांसेस थोड़े कम लगते हैं, बिकॉज ऐसा परमात्मा का स्वरूप है नहीं कि जो वितरागता को दर्शाए। समझा गुरुजी, धन्यवाद। पूछ सकते बस फटाफट, बस एक 2 मिनट बाद। हाँ। गुरुजी, जैसे आपने बोला था कि अपन ने जब अनित्य भावना पढ़ी थी कि अपन को 3 लेवल पर काम करना है, कि विषय गलत है और उसकी आसक्ति गलत है और उसका अनुभव भी गलत है। तो अपन ने इन फर्स्ट 2 स्टेप्स को तो अच्छे से डिस्कस किया, पर थर्ड स्टेप मतलब इतना ज्यादा वो हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक। वस्तु, यानी कि विषय की आसक्ति। ठीक। सेकंड, विषय की, सॉरी, हाँ, विषय गलत था, विषय की आसक्ति गलत थी, और ये आसक्ति जो भुगत रहा था वो भी गलत था। हमने ये 3 लेवल के अंदर बात करी हुई थी। ठीक। तो ये जो थर्ड लेवल है ना, वो यानी कि फ्रेम, जिस ढांचे को लेकर के जो अनुभूति करी हुई थी, वो अनुभूति भी गलत थी और वो ढांचा भी गलत था। हमने ये बात शायद एक आधा क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई थी कि अनुभव और अनुभव करता, अगर अनुभव गलत है तो उसके क्रम के अनुसार वो अनुभव को अनुभव करने वाला अनुभव करता, वो भी गलत ही है। बिकॉज अनुभव करता और अनुभव दो अलग अलग है, दोनों एक ही है। तो अगर अनुभव गलत है तो अनुभव करता भी गलत ही होगा। यानी कि जो ये बार बार अंदर में चीज की मांगनी कर रहा है ना, जो व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व ही एकदम थर्ड क्लास है, यहां तक पहुंचना है। ऐसे पुरुष परस्त्री को देख करके मन में जो काम जागृत होता है, वो तो गलत है। ये आसक्ति भी गलत है।
लेकिन ये मैं पुरुष हूं नाम की छवि जो मैं लेकर के बैठा हूं, ये भी त्यागने लायक है। यहां तक अनित्य भावना हमको लेकर के आ गुरु जी। सकती लेकर के समाप्त करते हैं। बबीता बहन, हाँ। हाँ, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। हाँ गुरु जी, लास्ट किसका एक क्वेश्चन है गुरु जी। आपने बोला था कि अनुभूति को अगर एक्सपीरियंस करना हो ना, तो कुछ अपने अंगों को नोटिस, आपने ऐसे कुछ बोला था कि अंगों अपने नोटिस करने का, तो वो एग्जैक्टली क्या मतलब, कैसा, क्या उससे क्या होगा और कैसे करना, मतलब उससे। आत्मा ना, तो आत्मा नहीं, ज्ञान, आत्मा वो वर्तमान में है, वो भूत में नहीं है और भविष्य के अंदर नहीं है। जब मैं भूतकाल की घटनाओं का संस्मरण करता हूं तो उसमें आत्मा नहीं है, या जब मैं भविष्य के प्लानिंग करता हूं उसमें भी आत्मा नहीं है। आत्मा इस क्षण है। तो जब मैं खुद इस क्षण में मौजूद नहीं हूं, तो पूर्व की या भविष्य की घटनाओं के अंदर, प्लानिंग के अंदर जब मैं व्यस्त रहूंगा, तो वहां पर आत्मा का स्पर्श होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वहां पर आत्मा है ही नहीं। वहां पर बस मेरी कल्पनाएं हैं कि पूर्व में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर भविष्य के अंदर अपन ये करेंगे। भविष्य में कि 1 2 साल 5 साल के बाद का नहीं, 5 मिनट के बाद का भी जो अपन सोच रहे हैं ना, वो भी भविष्य ही कहलाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में रहना क्या? तो मेरे बॉडी के द्वारा जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस पर फोकस रूप से देखने की बात नहीं, लेकिन वो बस हो रहा है और मैं उसको एकदम आराम से सहजतापूर्वक नोटिस कर रहा हूं। इस अवस्था में पहुंच पहुंच जाते हैं तो वर्तमान से कनेक्शन हो जाता है हमारे। अगर अपन बोले ना, इस भाव के जो भी 25 50 साल निकल गए ना, शायद एक आधा क्षण भी हम वर्तमान में नहीं था। या तो 5 10 मिनट ज्यादा हमारी घड़ी फास्ट चल रही थी, या 5 10 मिनट स्लो चल रही थी। यानी कि अभी जो कार्य हो रहा है ना, उसके अंदर मेरा ध्यान होता है ही नहीं। परमात्मा की पूजा करने के टाइम भी नैवेद्य और फल कौन सा रखेंगे उसके बारे में विचार चल रहा है। गुरु नैवेद्य फल रखने के टाइम स्तवन कौन सा बोलेंगे वो सोच रहे हैं। स्तवन बोलने के टाइम घर जाकर कोई कौन सा काम करना है वो दिमाग के अंदर आ रहा है। घर पर काम करते हुए शाम को खाना क्या बनाए वो काम वो दिमाग में आ रहा है। तो हमारा एक भी समय, एक भी क्षण ना हम वर्तमान में रहे हुए हो, ऐसा था ही नहीं। हमेशा मैं या तो फॉरवर्ड के प्लानिंग्स के अंदर व्यस्त था, या बैकवर्ड की कोई ना कोई घटनाओं को लेकर के मैं अपने आप को दुख या सुख के अंदर लेकर के जाता था। तो अभी ऐसी दो एक्सट्रीम एंड से चेतना को, उपयोग को खींच करके वर्तमान में लाना कैसे? तो एकदम इजी एग्जाम्पल, चेष्टा आलंबन, यानी कि मेरे शरीर के द्वारा जो जो चेष्टाएं हो रही है उसको बस सहजता पूर्वक देखना। जैसे हाथ भी हिल रहे हैं ना, तो उसका कोई प्लानिंग मैंने किया नहीं था, वो तो सहसा हिल रहे हैं। तो मैं उसमें कोई करता ना बनूं कि अभी मैं ऐसा हाथ से हिला रहा, ऐसा नहीं। लेकिन हाथ तो अपने आप हिल ही रहा था और मैं उसको देख रहा हूँ। तो ऐसे करने की आदत डालते 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 मेरा उपयोग जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड के अंदर जॉइंट था, वहां से उखड़ करके वर्तमान में स्थिर होने का प्रयत्न करेगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, मेरा फोकस भी उसी स्थान पर है जहां पर आत्मा मौजूद है। आत्मा द्रव्य मेरे इस शरीर के हर एक अंग के अंदर प्रसरे हुए हैं। तो जब मैं मेरे अंगों को देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो आत्मा प्रदेश का मूवमेंट चल रहा है, वो भी मुझे पकड़ में आया है। ये बात ना शायद समझने में डिफिकल्ट हो, लेकिन एक बार स्टार्टिंग करेंगे ना तो ये अनुभूति होगी। वो स्टार्ट किया थोड़ा गुरुजी, लेकिन गुरु जी। मतलब उससे एग्जैक्टली वो क्या मिलने वाला है वो समझ भी नहीं आ रहा था। नहीं, हमको जो मिलने वाला है ना वो तो हमारे पास मिला हुआ है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो वेस्ट वस्तु मिली हुई है उसको दूर करेंगे तो वास्तव में जो मिला हुआ है उससे हम मिल जाएंगे। तो अच्छा। हमारा जो टाइम पास वाला जो पर्याय चल रहा था, जो ऑलमोस्ट हमेशा चलता ही रहता है, उससे हम थोड़ा डिसइन्वेस्ट होंगे, उससे थोड़ा अपन दूर आएंगे। तो जो ऑलरेडी मिला हुआ है ही, जिसको ढूंढना था नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पकड़ करके रखा हुआ था उसको छोड़ना था, वो छूट जाए तो वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाए। जी, ट्राई करेंगे गुरुजी। ठीक है, चलो। तो गुरु जी। मेरा समय तो बहुत ज्यादा निकल गया। अपनी कथा भी हेलो। अधूरी रह गई, एक तो शायद कुछ जैन शास्त्र में श्री विष्णु वर्मा की जी पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन रामायण रचा होता। जी हाँ, लब्धि वाला शायद, यस यस, बराबर। इनके जितने भी मार्गदर्शन है उसके अंदर से ही अपने ये क्लास के अंदर के तत्व चल रहे हैं। कुछ एक आधा परसेंट शायद बाकी रहा हुआ होगा, समय बहुत ज्यादा निकल गया। तो अपन कल इस स्टोरी को और एक्चुअल में असरण भावना
वो काम कैसे करें, मतलब अनित्य भावना के अंदर हमने जैसे वो 3 स्टेजेस के अंदर की असारता को देखने का प्रयत्न किया, वैसे कौन सा प्रयोग इस्तेमाल करके अशरण भावना को अपन ज्यादा इंटेंसली एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये कथा का भी अंतिम भाग कल के दिन देखने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा में तुझे बोला गया हुआ हो तो मित्रा में का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। प्रणाम।